ओम सैनी सर, ज्ञानेश कुमार के बारे में अगर हम बात करें, जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो शिकायतें की हैं, जो बातें कही हैं पवन खेड़ा ने, एक तरीके से उसको शिकायत ना ही कहा जाए बल्कि जो सच्चाई बताने का अगर जैसा वो दावा कर रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव आयोग की जरूरत क्या अभी भी रह गई है? और फिर पवन खेड़ा के इस दावे में कितना दम है कि भाई चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के जो भव्य कार्यालय अभी बना है उसमें एक फ्लोर ले लें? क्या ही जरूरत है जनता की गाढ़ी कमाई से इतनी बड़ी बिल्डिंग के रख रखाव और तमाम पैसों को खर्च कराने का? भाजपा के कार्यालय में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? राम प्रकाश जी, पवन खेड़ा जो बोल रहे थे उसकी तो का मतलब तो नाराजगी है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो अधिकार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला हुआ है और जिस तरीके से चुनाव आयोग को काम करना चाहिए वो थोड़ा लुप्त सा हो रहा है। सेशन साहब के बाद में, अंसारी साहब के बाद में, फिर लिंगदो के बाद में, इन सब लोगों की कतार थी जिसमें बेहतर लोग थे। उसके बाद में जो आए हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप को यहाँ मनोनीत करवाने के लिए या नियुक्त करवाने के लिए जो केंद्र सरकार चाहती है जिस तरीके से हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ये जो नियुक्त और मनोनीत और क्या कहते हैं निर्वाचित, ये तीनों लोक सेवक जो हैं, इन लोक सेवकों का अपना एक स्वरूप है। तो जो निर्वाचित लोक सेवक है उसकी दहाड़ थी जो पवन खेड़ा बोल रहे हैं, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का सारा भुगता हुआ सत्य था जिसके बारे में बोल रहे थे। और ये सच में लगता है कि अगर हर बात के लिए आप केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार के उस सचिवालय से जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर कहलाता है उससे आप गाइड होने की चेष्टा करते हैं, उनके मुताबिक आप तारीखें रखते हैं कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, कैसे गणना होगी कैसे गणना नहीं होगी, तो ये इन सारी बातों को जिस तरीके से किया है और अब अभी जो बिहार को एक आधार बना करके सारी चर्चा प्रारंभ हुई है कि उसमें किस तरीके से 2 करोड़ लोग बिल्कुल उस वोट से ही बाहर हो जाएंगे जो मत देने के लिए होते हैं, और वो बड़ा निर्णायक मत। ऐसी स्थिति में मेरा ख्याल है कि पवन खेड़ा साहब नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे देश को इस पे खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए इस बात का कि साहब वो कोई एक्शन ले लें, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार किया है, जैसा जैसा कांग्रेस के महामंत्री या क्या नाम है जयराम रमेश, वो जो बोल रहे थे उससे लगता है कि जैसे बिल्कुल एक स्कूल के अंदर जो लड़का जाता है उसको बाहर बिठा देते हैं, कलेक्टर साहब के दफ्तर के बाहर एक सामान्य आदमी जाता है और बैठा रहता है और जब कलेक्टर साहब की मर्जी होती है तब मुलाकात करते हैं। ऐसे किस्से सुने हैं लेकिन ऐसा किस्सा नहीं सुना जैसा जयराम बता रहे हैं रमेश जी के। इस तरीके से 11 पार्टियों के जो लीडर थे वो लोग गए और उनको मिलने से उन लोगों ने ऐसा रखा कि जैसे कोई ये कुछ उनकी कोई हैसियत नहीं है, जबकि हैसियत का सिलसिला मैंने आपको बता दिया कि मनोनीतों का होता है, नियुक्त होता है और निर्वाचित होता है। तो निर्वाचित ज्यादा महत्वपूर्ण है, नियुक्त को और मनोनीत को जो अंजाम देता है वही निर्वाचित ही देता है। इस तरह से अगर कोई चुनाव आयुक्त ऐसा कर रहा है या कोई भी केंद्रीय या राज्य के लोगों में से जो नौकरशाही में से कोई ऐसा व्यवहार करता है तो अपमानजनक है, उसको दंडित करने का प्रोविजन होना चाहिए और होगा भी निश्चित रूप से। लेकिन इसके लिए कोई कहे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको, तो मेरा ख्याल है कि बात बन सकती है और ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों के इस व्यवहार को आप बर्दाश्त कर जाएं और सब कुछ खामोशी के साथ में चलता रहे। जी राजीव, ज्ञानेश कुमार आज की तारीख में इस तरीके के दावे कर रहे हैं, बिहार में समीक्षा की बात हो रही है, सारी चीजें। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के पूरा बकायदा कई सारे प्रूफ को सामने रखा, सवाल उठाए। उसके बाद लिखित रूप में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तमाम जो कागजात हैं महाराष्ट्र के चुनाव से संबंधित उसको उन्होंने मांगा, जिसमें वोटर लिस्ट भी थी। वोटर लिस्ट और रिकॉर्ड मांगे गए, इतना समय हो गया, आज तक उनको नहीं मिला। वो रिकॉर्ड तैयार नहीं करा पा रही है चुनाव आयोग, बल्कि रात के अंधेरे में चुपके से उन्होंने नियम कानून बदल दिया कि अब रिकॉर्ड्स को भी हम कम समय के लिए संरक्षित करेंगे। अब वो 45 दिन के अंदर सब रिकॉर्ड्स जो है वो उतने ही दिन मेंटेन करेंगे और क्या करेंगे, वो सारे नियम कानून धीरे से बदल दिए, लीपा पोती उसको लगातार ढकने के लिए कर रहे हैं। एक सामान्य वोटर लिस्ट जो पहले से तैयार थी और जिस राज्य में आपने चुनाव करा लिया उसका आप प्रमाणित तौर पर कागज जो है वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी को, इनफैक्ट सबसे पुरानी पार्टी को आप नहीं दे पा रहे हैं। और बात करते हैं बिहार में
जो है 1 महीने के अंदर समीक्षा करा लेने की वोटर लिस्ट का, जहां पे 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। ये जो पूरा खेल है, ये सबको समझ में आता है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या सवालों की आज देश में सुनवाई रह गई है? सुनेगा कौन? संस्थाएं जो जो सुनने के लिए बाध्य कर सकती थी, वो उन सारी संस्थाओं के पैर पहले से ही काटे जा चुके हैं, उनको अपाहिज बनाया जा चुका है। और उसके बाद इनका जो सबसे अहम चीज है, सरकार, तो वो संस्था तो ऑलरेडी कहीं खोई हुई सी है, उसको तो ढूंढने की जरूरत है, और देश के लोग शायद उसको ढूंढने में अभी भी नाकाम साबित हो रहे हैं। कहिए आप चाहे जितना भी, संविधान ने आपको अधिकार चाहे जितने दिए हो, लेकिन आप अपनी सरकार नाम की संस्था को ना तो ढूंढ पा रहे हैं और ना चुन पा रहे हैं। स्थितियां तो वहां आकर के खड़ी ही हैं। ओम सैनी सर, महाराष्ट्र की एक सूची नहीं दे सकते हैं, और 1 महीने में 7 करोड़ प्लस जो है वोटर्स की समीक्षा कराए जाने की बात करते हैं। तो ये पूरा खेल, क्या महाराष्ट्र के अब आगे का खेल खेलने की तैयारी न माना जाए? अनम्यूट करिएगा सर, म्यूट है। मैं कह रहा हूं कि नियम कायदे की बात मत कीजिए। इंस्टीट्यूशंस के साथ में अगर आप ये सोचते हैं कि आपके साथ में न्याय करेंगे, नागरिक के साथ में न्याय करेंगे, तो वो शायद वक्त निकल चुका है। अब तो खड़े होने की आवश्यकता है, और खड़े होने की जिम्मेवारी गठबंधनों की है। मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं कहता, इंडिया गठबंधन, इसके सारे सदस्य जैसे भी हैं, उन सबको एकजुट होकर के और अपनी बात कहनी चाहिए, और देश में इस चेतना को इतने बड़े स्तर पर पैदा किया जाना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि वास्तव में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बिहार में अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं और वहां जो गड़बड़ झाला होने की संभावना है, कोई जिसको संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, सारा बताते हुए और 1-1.5 महीने में कर लेने की बात कर रहे हैं। आप लॉजिक देंगे कि साहब महाराष्ट्र में हो नहीं रहा और आप बिहार में ऐसा करने जा रहे हैं, कैसे संभव है? इस संभव को कैसे, इसको कैसे किया जाए? कहने में हमारे पास में कुल मिलाकर के मेरा ख्याल है कि न्यायालय एक जगह बसती है जिसके माध्यम से इस पे कुछ हरकत होनी चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रदत्त अधिकारों को लेकर के कुछ करने की जिम्मेवारी निभा सकता है, उसको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो उस तरह का जमघट इकट्ठा नहीं कर पा रही कि पूरा देश बंद हो गया और किसी ने इनको सुनने से सबने इनकार कर दिया। इस तरह की आजादी के बाद में बहुत सारे देखे हमने, रेल रोको भी देखा है हमने, और भी महंगाई के खिलाफ आंदोलन देखे हैं। कांग्रेस के जमाने में मैं खूब देखे हैं, और अभी भी 2024 से पहले भी खूब, 2014 से पहले भी खूब देखे हैं। तो उन सबको होना चाहिए। ये आरएसएस के माध्यम से या इस तरह का जो हिंदुत्व वाला जो स्वरूप बना है, जिसमें लोग बिल्कुल खामोश हो गए हैं, या जिन्हें कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी मति खो दी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे हम आज अपनी हैसियत रखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज करते उन लोगों के पास में जाने की चेष्टा कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने आजादी से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया और आजादी के बाद में भी नहीं किया। उन्होंने जनता पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जनता पार्टी में भी वो दोहरी नागरिकता के सवाल पर, लगाव के सवाल पर सारा विभाजन हुआ, तो वो बिखर गया। और फिर एक वैसा ही कुछ बना है, उसका जवाब देने के लिए वही एक तरीका है कि जनता खुद एकजुट हो और सामने आए। उसके आए बगैर तो कुछ होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती, वरना तो वो केओस होगा एक, और उसका उसका वो मेरा ख्याल है कि संभव नहीं है फिलहाल। तो लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा, अब मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी पे है, इसकी जिम्मेवारी इंडिया गठबंधन पे है। वही इन सोए हुए लोगों को, ये जो बिल्कुल खामोश हो गए, इनको जीवित करके आगे ला सकते हैं। कि पहले उन्होंने प्रूव किया है, और कोई दृष्टांत है ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा कोई दृष्टांत नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि वो देश को पुनः जागृत कर लेंगे और अपने हकों के लिए तैयार करेंगे, नागरिक को खड़ा करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि फिर से एक बार गठबंधनों को बड़ी ताकत के साथ में इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ हम लोग कह देंगे तो बात नहीं बनेगी, बाकी लोगों को भी, जैसे खेड़ा साहब बोले हैं वैसे ही बाकी लोग भी बोले, उनकी पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी बोले, और उनको देख ले खास तौर से, तो बिल्कुल आस्तीन के सांप बने हुए हैं, कब आपके साथ पास में आ जाते हैं और कब आपसे परे निकल जाते हैं। उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा साफ साफ पहचाना जा सकता है। अब उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और उनसे बचते हुए ही
गठबंधन खड़ा करके और जवाब सरकार से मांगना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल। जी।